हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ना केवल ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के रेस्पेक्ट में, बल्कि आने वाले समय में अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो यह आपका बेस है। हालांकि कोई कठिन बात नहीं है, सिर्फ क्लासिफिकेशन है, लेकिन इस छोटे से क्लासिफिकेशन को समझना काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और उसका क्लासिफिकेशन में हम क्या देखने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि आप नर्वस सिस्टम को कैसे क्लासिफाई करोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। बेसिक से शुरू करते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम में सिस्टम मतलब है कि ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर सेल्स और टिश्यूज। यहाँ पे नर्वस का मतलब है आपके नर्व, नर्व मतलब तंत्रिका, तंत्र। तो जब कभी भी आप कोई चीज़ सोच पा रहे हो, जो मैं समझा रहा हूँ आपको, कुछ सोच करके समझा रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, जिसको अपने आप ग्रास्प कर रहे हो, समझ रहे हो, या इसी बीच आपको किसी ने आवाज़ दिया, आपने उसको रिस्पॉन्स किया, चींटी ने काटा, उसको रिस्पॉन्स किया, गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, जो भी सिचुएशन आपको कभी न कभी फ्यूचर में जिस वीडियो को देखते हुए हो रही होगी, सब कुछ का जो सेंस करना है वो सब कुछ पॉसिबल हो पाता है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो ये नर्वस सिस्टम का क्या कोई बाइफर्गेशन है या अलग अलग इसके क्लासिफिकेशन है? डेफिनेटली है। तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। नर्वस सिस्टम को हम मुख्यतः दो मेन क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या हुआ? सेंट्रल पे जरा फोकस कीजिएगा। सेंट्रल मतलब होता है केंद्र, यानी कि जो सबको कंट्रोल करता है। अगर आप एग्जांपल ले लो, अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हो, हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और उसके बाद दूसरी तरफ देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। तो सब कुछ पूरे इंडिया में कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है। जरूरत पड़ने पे मैसेजों को आपके राज्य सरकार से लेता है और निर्देश देता भी है, दोनों चीज़ें चलती हैं। तो असल में जो सेंट्रल मतलब हुआ वो केंद्र। तो ऐसा सेंट्रल, ऐसा सिस्टम जो कि पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता होगा, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यह भी जरूरी है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस से बना हुआ होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका कंसिस्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। यह एमसीक्यू का सिंपल सा क्वेश्चन है फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, आगे वाले समय में तो आपको नहीं पूछा जाएगा। तो यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। तो आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, डेफिनेटली आपका आंसर होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो काम है वह बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करना हुआ। समझ में आ गया आपको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन, तो ये कंसिस्ट करता है आपके ब्रेन और केवल स्पाइनल कॉर्ड को। यहां पे डायग्राम में देखिए, ये ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है येलो वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपके स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर मैं डंडा बना दूं इस तरीके से, तो आप बोलेंगे ये है मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज एग्जांपल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा जो मेन क्लास है, देखिए मैं मेन क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, तो दूसरा है आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल का मतलब क्या होता है? पेरीफेरल बना हुआ है पेरीफेरी से। पेरीफेरी मतलब होता है आसपास। जैसे अगर आप बैठे हो तो आपके पेरीफेरी में कितने दुकानें हैं, कितने घर हैं, कितना क्या है, तो चारों तरफ आसपास, वो कहलाता है पेरीफेरी। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो आसपास होता होगा, चारों तरफ घुमा हुआ होता होगा। किसके चारों तरफ भैया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ। तो यहाँ पे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब हुआ अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो नर्व होते हैं वो हमारे पेरीफेरल नर्वल हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता कौन कौन सा है? उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे उसके अलावा मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल नर्व आउटसाइड दिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट ऑफ ऑल नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बाहर जो भी आपके नर्व हैं उनको कंसिस्ट करता है। तो ये हो गया हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो। इस इमेज में आपको ब्रेन नहीं दिखाई दे रहा है, इस इमेज में आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड वो नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सक्लूडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कंसिडर्ड एज अ पीएनएस, यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बस अकेला है, उसका कोई सब क्लासिफिकेशन अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अब हम बात करें पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की, तो उसके और भी क्लासिफिकेशन के अंदर सब क्लासिफिकेशन के अंदर सब क्लासिफिकेशन ऐसे आपको देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को और कौन कौन से सिस्टम में डिवाइड किया गया है या सब डिवाइड किया गया है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दो और सब टाइप में डिवाइड हुआ है, जिसमें से पहला है एफरेंट और सेंसरी। दोनों नाम याद रखिएगा, एफरेंट भी याद रखिएगा, सेंसरी भी याद रखिएगा। तो एफरेंट और सेंसरी डिवीजन। दूसरा जो है वो है इफरेंट और मोटर डिवीजन। एफरेंट और सेंसरी, दूसरा इफरेंट और मोटर। तो ये दोनों क्या हैं पहले समझते हैं एफरेंट को। एक टिप्स दे रहा हूं, एफरेंट में पहला वर्ड है ए
अगर आप हिंदी में किसी को बुलाते हो भाई वहां से यहाँ आना, तो आप बोलते हो आओ आओ आना, तो आना अगर हिंदी में लिखूं तो उसका ए है पहला, अगर आप इंग्लिश में लिखें तो डबल ए एन ए, आना आप ऐसे लिखोगे। तो ए फॉर आना, ए फॉर एफरेंट। तो जब कभी भी कोई नर्व आ रही हो सिग्नल लेकर के, उसे हम एफरेंट कहेंगे। किसी पर्टिकुलर पार्ट में कोई सेंसेशन हो रहा है, इस सेंसेशन को लेकर के आ रहा है, तो वो एफरेंट है। जैसे कुछ आप अगर गर्म हाथ, अपने हाथ को किसी गर्म तवा में रख देते हो या किसी ऑब्जेक्ट में रख देते हो जो कि पेनफुल है, तो वो आपको पता कैसे चलता है कि आपने किसी गलत जगह पे हाथ रख दिया, गर्म तवे पे हाथ रख दिया है, नुकीले ऑब्जेक्ट पे हाथ रख दिया है? क्योंकि वो सेंस करके लेके जाता है। कहां पे लेके जाता है? ब्रेन तक लेके जाता है। तो वो मैसेज अगर ब्रेन तक आएगा ही नहीं तो फिर आपको कोई एक्टिविटी कैसे चलेगी? जैसे कोई आपको बुलाना चाहता है नीचे, अगर आप बैठे हो ऊपर अपने घर में, तो ऊपर में आप बैठे हो, जाना है नीचे, लेकिन अगर कोई बुलाने वाला मैसेज ही ना पहुंचाए आप तक, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कोई मुझे नीचे बुला रहा है? तो मैसेज का आना जरूरी है। तो यहाँ पे एफरेंट मतलब है आना, सेंसरी मतलब सेंसरी बना हुआ है सेंस से, तो सेंसरी नर्व मींस विद सेंस सेंसेशन, मतलब जो एहसास को एहसास करे। आपको समझ में आ गया? एहसास को एहसास करने का मतलब गर्म को गर्म लगना है, एहसास समझ में आ जाए, पेन को पेन है, ठंडा को ठंडा है, एक्सेट्रा। तो एफरेंट और सेंसरी मतलब जो मैसेज को लेकर के आता है। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम भी देख रहे हैं, ये कैसे करता है? ये सेंसरी ऑर्गन, जैसे हमारे कोई भी ऑर्गन हो गया, स्किन हो गया, वहां से कोई मैसेज है तो इसको इस तरीके से, यहाँ पे एरो भी लगा हुआ है, इस तरीके से आगे बढ़ाता हुआ आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। उसके बाद आपका ब्रेन क्या करता है वो अब आप देखोगे। तो ये हो गया एफरेंट और सेंसरी। दूसरा इफरेंट और मोटर। इफरेंट को भी टिप्स देके याद करते हैं। जब ए फॉर आना तो ई फॉर एग्जिट, तो एग्जिट मतलब कोई चीज यहां से अब आ गई ब्रेन तक, अब ब्रेन से निकल रही है, तो वो हमारा एग्जिट में आ जाएगा, यानी कि हमारा इफरेंट और मोटर में आ जाएगा। तो इफरेंट मतलब एग्जिट, मोटर मतलब विच टेक द सिग्नल अवे फ्रॉम द ब्रेन। एफरेंट में क्या हो रहा था? टूवर्ड्स द ब्रेन लेके जा रहा था, ब्रेन की ओर लेके जा रहा था, जबकि इस वाले में ब्रेन से लेके जा रहा है, ताकि आपको क्या एक्टिविटी करनी है। एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। अगर आप बैठे हो तो आपको किसी चींटी ने काटा, मच्छर ने काटा, तो आपको मैसेज मिला कि आपके इस पर्टिकुलर पार्ट पे कोई इंसेक्ट आपको बाइट कर रहा है, तो वो मैसेज आया पहले कहां पे आया? ब्रेन में। तो ये कहलाएगा आपका एफरेंट या सेंसरी, क्योंकि सेंस किया गया। अब आप क्या करते हो? जनरली क्या करते हो? आप मच्छर को भगा देते हो, कोई चमाट से मार देता है मच्छर को, तो अब आपके दिमाग में मैसेज आ गया कि मच्छर यहाँ पे बाइट कर रहा है। आपके ब्रेन ने उसको बहुत कम समय में प्रोसेस किया, एनालाइज किया कि क्या करना है, और मैसेज भेजा कि इसको उड़ा दो, भगा दो, मारो मत, जाने दो। तो आपने उसको जाने दिया, मारने का मैसेज आया, मारने के लिए बोल दिया, या फिर आपको कुछ वहां पे कुछ करना नहीं था तो आइडियली वैसे के वैसे रह गए। तो जो मैसेज आया कि मच्छर बाइट कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स के लिए जो मैसेज गया उस पर्टिकुलर पार्ट तक, हाथ गया आपका, वो इफरेंट या मोटर कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया? सो हम कह सकते हैं कि व्हाट कम्स इन इज एफरेंट एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम द ब्रेन इज कॉल्ड इफरेंट और मोटर डिवीजन। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे डायग्राम भी आप देख सकते हैं। पहले वाले में क्या था? सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन की ओर आ रहा था, जबकि इस वाले में डायग्राम में देखिए ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन की ओर जा रहा है। एरो पे भी ध्यान दीजिएगा। तो ब्रेन से मैसेज लेकर के यहाँ से हम जा रहे हैं। इसके बाद फिर से सब डिवीजन है इसका, वो इफरेंट का है। इफरेंट को फिर से दो सब क्लास में क्लासिफाई किया गया है। अगर आपको ये जो ड्राइंग है, एनोटेशन है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद आपको मैं इसका प्लेन वर्जन भी दे दूंगा। तो इसका भी दो डिवीजन है इफरेंट का, वो कन्वर्ट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो ये दोनों सिस्टम क्या है वो भी समझते हैं। सोमैटिक का मतलब होता है आपकी इच्छा के अनुरूप, यानी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करेंगे। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर का जो एग्जांपल है वह आपका स्केलेटल मसल। सोमैटिक एक्टिविटी विच इज इन आवर कंट्रोल और आवर विल पावर। जैसे अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आप अपने हाथ को कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपका हाथ उठे या नीचे झुके या आगे बढ़े या पीछे जाए, तो ये केवल तब हो सकता है जब आप चाहोगे। आप नहीं चाहते तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली उठ के बैठ तो नहीं सकता या कहीं और मूव तो नहीं कर सकता। तो वो आपकी इच्छा पे है। आप बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे, आप नहीं बोलना चाहते हो तो आप नहीं बोलोगे, आप चलना चाहते हो तो चलोगे, नहीं चलना चाहते हो तो नहीं चलोगे। तो आपके हाथ पैर मुंह आपके कंट्रोल में काम कर रहे हैं। तो वो हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक डिवीजन। जबकि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और उस कंट्रोल सिस्टम पे जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक मैं गलत वर्ड आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें, हालांकि ये है ऑटोनॉमिक, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसको याद रखिए कुछ इस तरीके से कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब खुद से वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप अपना काम करता है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक। बट समझने के लिए ऑटोमेटिक की तरह आप समझ सकते हो। इसके अंदर आता है आपका स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ग्लैंड्स एंड एडिपोज टिश्यू। आपका हार्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। ऐसे तो मजाक में बोलते हैं ना कि दिल पे कंट्रोल नहीं, एक्चुअली फिजियोलॉजिकली भी आपके दिल पे यानी कि हार्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप उसके बीट को नहीं रोक सकते, उसके रिदम को चेंज नहीं कर सकते,
आपकी इच्छा से नहीं हो सकता। आपका स्मूथ मसल डाइजेशन भी आपकी इच्छा से नहीं हो सकता कि आप बोल दो कि यार डाइजेस्ट मत करो, एसिड का सिक्रेशन मत करो, पर्टिकुलर एंजाइम का सिक्रेशन मत करो, पर्टिकुलर हार्मोन का ग्लैंड सिक्रेशन मत करो, तो आपकी इच्छा से ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम मैंने बनाया है, बॉल पकड़ा हुआ, तो आपकी इच्छा से बॉल पकड़ेगा, फेंकेगा, वो हो गया आपका सोमैटिक। जबकि ऑटोनॉमिक में आपके बहुत सारे फंक्शन मैंने इंक्लूड किए हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आइज पलक झपकेगी ही झपकेगी, आपका जो हार्ट है वो बीट करेगा ही करेगा, लंग सांस लेगा ही लेगा, लीवर अपना फंक्शन करेगा, स्टमक डाइजेस्ट करेगा, एक्सेट्रा आर के सारे काम अपनी इच्छा से करेगा बॉडी, ना कि आपकी इच्छा से। तो रिवाइज करता हूं, सोमैटिक में आपकी इंसान की इच्छा मायने रखती है, इसका एग्जांपल है स्केलेटल मसल। जबकि ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक, जिसे मैंने तोड़ करके गलत तरीके से बोला, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको ना स्टार्ट कर सकते हो, ना स्टॉप कर सकते हो, ना कोई फ्लक्चुएशन कर सकते हो। तो फिर आगे बाइफर्केशन होगा आपके इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो सब पार्ट में। पहला है सिंपैथेटिक और दूसरा है आपका पैरासिम्पैथेटिक। पैरा और सिंपैथेटिक में क्या मतलब है? सिंपैथेटिक मतलब जो आपको सिंपैथी दे, एक ऐसे कंडीशन से बाहर निकालने की कोशिश करे जो कि आपके लिए एडवर्स हो। और पैरासिम्पैथेटिक में तोड़ोगे तो दो वर्ड टूटेगा, पैरा और सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक इसमें भी है और इसमें पैरा प्लस सिंपैथेटिक करने पर सिंपैथेटिक इसमें भी है। तो पैरा का मतलब जानना जरूरी हो जाता है। पैरा मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, अदर देन, उसके अलावा, बियॉन्ड, जिसको बाईपास कर देता है। तो सिंपैथेटिक के अलावा जो बचा वो आपका पैरासिम्पैथेटिक है। तो सिंपैथेटिक को समझाने के लिए एक तरीका आपको बता रहा हूं। सिंपैथेटिक को समझिए सिंपैथी से। सिंपैथी मतलब क्या होता है? जब कभी भी कोई व्यक्ति दुखी होता है, जैसे आपका कोई बच्चा, बहुत अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड दुखी है किसी कारण से, चाहे एग्जाम में कम मार्क्स आ गए हो या कुछ पर्सनल रीजन हुए हो, तो आप जाके उसके पास क्या करते हो कि दोस्त कुछ नहीं होता, एग्जाम चलता रहता है, आगे कवर कर लेगा, आगे तू टॉप कर लेगा, अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगा। आप उसको क्या करते हो? सिंपैथी देते हो। आपके सिंपैथी देने से वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होती, लेकिन दुख कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण से उसको एक एनर्जी मिलती है, हाँ भाई ठीक बोल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो सिंपैथी कब देते हो? जब वो खुश होता है तब, या जब दुखी होता है तब, या उसको जरूरत पड़ती है तब। डेफिनेटली जब उसको जरूरत पड़ती है तब। तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें हमारे फियर, फाइट, फ्लाइट जैसे एडवर्स कंडीशन में मदद करता है और वो हमको भागने में मदद करता है। तो मैंने कहा विच गिव्स अस सिंपैथी इन एडवर्स कंडीशन। और इसका जो सबसे प्राइम न्यूरोट्रांसमीटर है वह है आपका एड्रेनलिन। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम में एड्रेनलिन को हम सिंपैथेटिक सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट रख सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काम करने वाले ड्रग को बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। ठीक है। इसके बाद दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। तो जैसे उसका उल्टा हो गया। तो यहाँ पे तीन थे, कौन से? सिंपैथेटिक में फियर, फाइट और फ्लाइट, जबकि इसमें होगा आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ऑपोजिट करता है मैक्सिमम एक्टिविटी को। और इसका जो प्राइम न्यूरोट्रांसमीटर है वह एसिटाइलकोलिन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम, या इसको बोल सकते हैं कोलिनोमाइमेटिक ड्रग। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो, जो कि आगे आपके बहुत काम आएंगे। इनके नाम भी बड़े अजीब अजीब होते हैं, जिनको आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होती है। सिंपैथेटिक सिस्टम को हम एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, उसका प्राइम न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन है, या इसको हम इसके ऊपर काम करने वाले ड्रग को बोल सकते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक, नॉट माइमेटिक। माइमेटिक बोलोगे तो सिंपैथोमाइमेटिक बोलोगे। वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक के केस में भी है, ऐसे ड्रग जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का मिमिक करेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कहलाएंगे, या इसको कोलिनर्जिक सिस्टम कहेंगे, या इसके ओवोस में काम करने वाले ड्रग को बोलेंगे सिंपैथोलाइटिक बोलेंगे। लाइटिक मतलब उसको तोड़ने वाला। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा कि आपके लिए कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं नर्वस सिस्टम को। तो आपको शुरू में मैंने पढ़ाया था ब्लैंक, जिसमें कोई भी एनोटेशन, कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं खींची थी। अगर आपको इससे कोई डिस्टर्ब हुआ होगा तो आप पहले के पार्ट में वापस जाकर के पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है सोशल फार्मेसी का, उसको डाउनलोड करिए। उसके अंदर स्टोर टैब है, उसमें ज्वाइन करिए हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स, जिसमें आपको नोट्स, वीडियोस, एमसीक्यूज सब कुछ मिलेंगे और आपको वहां पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।